हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी के लिए मैंने कल थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की थी, ठीक है। और कल की क्लास में हमने क्या किया था, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ये टॉपिक किया था, ठीक है। पहला ही टॉपिक था हमारा। और मैंने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक है इसमें से क्लास स्टार्ट की है, ठीक है। और ये बुक काफी महत्वपूर्ण है। रामचंद्र स्कूल जी की बुक में से मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। जिसे बच्चे नहीं देंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आप जाके विजिट कर सकते हो चैनल पर, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसका नामकरण। देख लेते हैं। जो डॉक्टर जॉर्ज गियसन है, इन्होंने काल विभाजन किया है, ठीक है। इनका ग्रंथ हमने कल सभी देखे थे, उसमें इन्होंने काल विभाजन किया है। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे किया है काल विभाजन। पहले चारण काल, चारण काल 700 से लेके 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। भाई जब हमारा स्क्रीनिंग हुआ था, ठीक है, तब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था भी महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये काल विभाजन कौन से लेखक ने किया है, ठीक है। तो किसने किया है, तो भाई जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। तो आपको ये अच्छी प्रकार से ध्यान रखना, कहीं से भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है, ठीक है। आरंभिक काल को इन्होंने क्या कहा है, चारण काल कहा है। क्या क्या कहा है भाई, आरंभिक काल को चारण काल कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, ठीक है। चारण काल के अंतर्गत कितने कवि, 9 कवियों। कौन कौन से, पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमारपाल, अनयदास, चंद जगनी, जोधराज है, ठीक है। सारंगधर का उल्लेख किया। तो ये 9 कवि है, ठीक है, जिनका ग्रियर्सन जी ने चार काल के अंतर्गत उल्लेख किया है। कितने कवि है, 9 कवि है टोटल। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ये ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया, ध्यान रखना है। ग्रियर्सन के कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, ठीक है। जो ग्रियर्सन जी है, इन्होंने अपने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है, ये भी ध्यान रखना है। तो भाई मिस्र बंधुओं का काल विभाजन देख लेते हैं। प्रारंभिक काल, ठीक है, मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया था वो है ये प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, ठीक है, अलंकृत काल है, परिवर्तन काल है, और एक और है भाई इनका वर्तमान काल, ठीक है। इन्होंने इस प्रकार से काल विभाजन किया है। प्रारंभिक काल के इन्होंने 2 भाग किए हैं। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत माना है। उत्तर आरंभिक काल, ठीक है, 1344 से 1444 विक्रम संवत माना है। फिर माध्यमिक काल के भी 2 भाग किए। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत माना है। प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 विक्रम संवत माना है। अलंकृत काल, ठीक है, इसके भी 2 भाग किए इन्होंने। इसमें पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत, ठीक है। फिर परिवर्तन काल, इसकी समय सीमा इन्होंने मानी है 1890 से 1924 विक्रम संवत। वर्तमान काल, ठीक है, इसका समय माना इन्होंने 1926 विक्रम संवत से अब तक भी। आगे देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 100% बनते हैं, ठीक है। और इसका समय भी पूछा जाता है। तो आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, और समय माना है इसका संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा इन्होंने, ठीक है, समय 1375 से 1700। उत्तर मध्य काल को रीति काल माना है, और समय सीमा की क्या मानी है, 1700 से 1900 संवत में है भाई ये। आधुनिक काल, इसको गद्य काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इसकी समय सीमा मानी है 1900 से 1984 ईस्वी तक। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन पूछा जाता है, समय सीमा भी काफी बार पूछी गई है। तो प्लीज आप इनको अच्छे प्रकार से याद कर लेना।
राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, ठीक है, देख लेते हैं। संधि काल, ठीक है, इन्होंने संधि काल कहा है 1750 से 1000 विक्रम संवत के समय को। चार काल इन्होंने 1000 से 1375 विक्रम संवत के समय को चारण काल कहा है। भक्ति काल इन्होंने 1375 से 1700 विक्रम संवत के समय को कहा है। और रीति काल इन्होंने संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत को कहा है। आधुनिक काल इन्होंने संवत 1900 से अब तक कहा है। तो राम कुमार वर्मा का भी काफी महत्वपूर्ण है। देखो है तो सभी महत्वपूर्ण, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार का पेपर बनाता है। हमें एक एक लाइन को अच्छी प्रकार से याद करते हुए चलना है और समझ के चलना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन देखते हैं, ठीक है। आदिकाल इन्होंने सन 1884 से 1350 को कहा है। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी के समय को कहा इन्हें। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से लेकर 1857 ईस्वी तक के समय को कहा। और आधुनिक काल 1857 से अब तक के समय को इन्होंने कहा है भाई डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ में। आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित, ठीक है, संपादित है भाई, इन्होंने अपना कोई मूल ग्रंथ नहीं लिखा था हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो कौन सा है इनका संपादित ग्रंथ? हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, के अनुसार काल विभाजन। जो डॉक्टर नगेंद्र जी है इनका संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके अनुसार काल विभाजन हम देखते हैं। आदिकाल इसको 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक इन्होंने माना है। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य माना है। रीति काल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक माना है। आधुनिक काल को 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना है भाई। आगे है पूर्ण जागरण काल, भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी काल 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। और छायावाद उत्तर काल भाई, छायावादोत्तर काल, ठीक है। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक माना है। नवलेखन काल 1953 से अब तक इन्होंने माना है। तो ये भी जो डॉक्टर नगेंद्र जी है, ठीक है, इन्होंने काल विभाजन किया है। अपने नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और महेंद्र नाथ दुबे जी का देख लेते हैं काल विभाजन जो भाषा की दृष्टि से किया गया था, ठीक है। पृष्ठभूमि काल भाषा ब्रजबोली, पुरानी ब्रजी, कोरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्वी भाग ब्रज भाषा काल, अवधि काल। उत्तर भाग खड़ी बोली काल। तो भाई यहीं तक थी आज की अपनी क्लास। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। छोटी सी क्लास थी लेकिन काफी महत्वपूर्ण क्लास है ये, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो वहां से भी आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, जिसमें से मैं आपको करवाने लग रही हूँ। अक्सर इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन देख लेते हैं, ठीक है। अपभ्रंश काल, आदिकाल को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा? अपभ्रंश काल कहा है। भक्ति काल को सन 1400 से लेके 1650 तक का समय माना भक्ति काल का। रीति काल का सन 1650 से 1857 तक का। आधुनिक काल का सन 1857 से अब तक का समय माना है। आदि काल को इन्होंने अपभ्रंश काल कहा, ये भी याद रखना है, ठीक है। किसने क्या क्या नामकरण किया ये देख लेते हैं। आदि काल का नामकरण, ठीक है, आदि काल को किसने क्या क्या नाम दिया है ये देखते हैं, नाम और प्रयोक्ता। चारण काल किसने कहा? आदि काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है भाई। प्रारंभिक काल आदिकाल को किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। बीज बप्पन काल आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा आदिकाल को। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है भाई आदिकाल को। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आधार काल सुमन राजे ने कहा है। रीति काल का नामकरण देख लेते हैं भाई।
ठीक है। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है रीति काल को। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रृंगाल काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है भाई। आगे देखते हैं। डॉक्टर